हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। सो जैसे कि आप जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने केस स्टडी क्वेश्चंस रिलीज किए हैं। सो यहाँ पर हम लोग उन क्वेश्चंस को देखेंगे एंड उनके आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे। सो आइए गाइस, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स रियल नंबर्स के ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अदर चैप्टर के भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चैनल पर क्लास 10th मैथ्स एमसीक्यू क्वेश्चंस में जाकर आप चेक कर सकते हैं। राइट गाइस, सो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल्स की केस स्टडी 3 केस स्टडी है। सो केस स्टडी 1 देखिए, इस टाइप से आपको केस स्टडी का एक डायग्राम दिया हुआ होगा। राइट, एंड आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, नाउ केस स्टडी 1 आपकी क्या कहती है गाइस? द ब्लू पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो ये शेप है, ये किससे रिप्रेजेंट की जाती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट की जाती है। ए पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ पैराबोला in structures. Their curve represents an efficient method of load and so can be found in bridges and in architecture in a variety of forms. So guys, आप पैराबोला की शेप जो होती है, ये आप देख सकते हैं। पैराबोला की शेप होती है आपकी इस टाइप से। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। ये जो आप देखते हैं ना, ये किसकी शेप होती है? पैराबोला की। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। राइट, एंड गाइस ये आपको क्या कह रहा है, बहुत सारी ब्रिजेस में आप देख सकते हैं, आर्किटेक्चर में भी देख सकते हैं। ये सी बिल्डिंग है, आप इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये आप देख सकते हैं वाटर का लेवल। तो इस तरीके से आपको पैराबोलिक शेप दी हुई है और इनसे रिलेटेड क्या दिए हैं? क्वेश्चन दिए हैं। सो जैसे कि क्वेश्चन में आपको डिफाइन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। देखिए, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को अच्छे से। विच इज रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो जिसमें जो शेप है वो किससे रिप्रेजेंट करती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो आइए चलते हैं नीचे क्वेश्चन की तरफ। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c a b c r। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से स्टडी की है ना गाइस? रियल नंबर्स में भी नहीं स्टडी किया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी स्टडी की है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ए बी सी आपके क्या सभी रियल नंबर्स होने चाहिए? यस, रियल नंबर तो होने ही चाहिए, बट ए क्या होना चाहिए? ए चलिए आगे भी देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाए। ऑल आर रियल नंबर्स, ऑल आर रेशनल नंबर, A is non-zero real and B and C are real numbers, all are integers. So guys, यहाँ पर ध्यान रखना, A, B, C सभी हमारे रियल नंबर्स नहीं हो सकते। A जो होता है वो नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो मीन्स A की वैल्यू आपकी जीरो नहीं हो सकती। रियल नंबर्स में तो सभी नंबर्स आते हैं, जीरो भी आता है, लेकिन आपका जो A है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर A की वैल्यू जीरो हो गई तो आपकी लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। राइट, सो इसलिए A आपका नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए एंड B एंड C कैसे होने चाहिए? B एंड C आपके रियल नंबर हो सकते हैं। सो इसलिए हम ऑप्शन A को क्लिक नहीं करेंगे। ऑल आर रियल नंबर्स, ना ही रेशनल नंबर, ना ही इंटीजर्स। A is non-zero real numbers and B and C are real numbers. Right, now next question, if the roots of the quadratic polynomial are equal where the discriminant d equals to b² - 4ac। so ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है गाइस। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को डोंट वरी, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर्स कर ही लिए हैं। 4 चैप्टर भी कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। इफ d equals to b² - 4ac देन d ग्रेटर देन 0 कब होगा? d लेस देन 0 कब होगा? d इक्वल्स टू 0 कब होगा? सो गाइस, आइए इसे हम लोग आंसर शीट से भी देखते हैं। ये मैंने आपके लिए छोटी सी आंसर शीट बनाई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो यही लिखा है। सो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या कहता है कि d इक्वल्स टू 0 के लिए आपके रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल होंगे जब आपकी डिस्क्रिमिनेंट की कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? मीन्स इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे होगा आपका? d की वैल्यू क्या होगी गाइस यहाँ पर? ठीक है, तो d की वैल्यू इक्वल टू 0 की होगी, तभी रूट्स इक्वल होते हैं। अगर d की वैल्यू ग्रेटर 0 होती है तो रूट्स रियल होते हैं बट अनइक्वल होते हैं, मीन्स इक्वल नहीं होते। और d लेस देन 0 होता है तो यानी कि वो इमेजिनरी होते हैं उसके रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको इससे क्लियर हो गई होगी कि आपके रूट्स आपको बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं। इक्वल का मतलब d की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया डाउट। 0 किसके लिए होता है? रियल और इक्वल के लिए। ग्रेटर देन 0
इट मीन्स रियल भी है लेकिन अनइक्वल होंगे, ठीक है। एंड लेस देन जीरो इट मीन्स इमेजनरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस x प्लस 8k देन k इज। सो गाइस आपको k की वैल्यू बतानी है। सो आप देख भी सकते हैं आपको अल्फा और 1 अपॉन अल्फा क्या दिया है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। सो आपसे क्या पूछा है, k की वैल्यू पूछी है। तो आप दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें अल्फा इंटू सी, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, सी की वैल्यू 8k अपॉन 2k। सो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, सी अपॉन के, दैट सी अपॉन ए के, दैट मीन्स 8k अपॉन 2। सो यहाँ से राइट्स ये दोनों ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू 4k। सो k इक्वल्स टू किसके आ गया, 1 अपॉन 4k, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो यहाँ से ऑप्शन डी, यहाँ से ऑप्शन सी एंड यहाँ से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ ग्राफ ऑफ x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। गाइज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपकी इक्वेशन ग्राफ ऑफ x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आए, इट मीन्स x इक्वल्स टू क्या होगा, -1 होगा एक वैल्यू और एक वैल्यू +1 होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या आपका ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट करेगा, नो, क्योंकि एक आपका क्या है -1 है, एक वैल्यू आपकी +1 है। तो ये जो वैल्यूज है x की -1 +1 ये x एक्सिस पर कट नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, नो, टचेस x एक्सिस एट ए पॉइंट, नो, neither touches nor intersect x axis, yes this is the right answer guys। आप डायग्राम से ड्रॉ करके देखेंगे क्योंकि x के टर्म में है ये आपकी इक्वेशन, ठीक है। आप नॉर्मली जानते हैं आपकी पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू x² होती है, राइट। सो यहाँ से आपके इक्वेशन क्या दी है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दी है x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है, -1 और +1, दैट मीन्स जो आपका पैराबोला होगा वो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट x एक्सिस, वो ना तो टच करता है और ना ही x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है कहीं भी, मतलब वो जो लाइंस होंगी वो लाइंस ना पैरेलल होंगी, ठीक है। तो आप देखेंगे वो x एक्सिस के एक ऊपर पैरेलल होगी और एक नीचे पैरेलल होगी, ठीक है। तो गाइज वो ना तो टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेंगे लाइन। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी आइदर टचेस और इंटरसेक्ट, नो, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -p एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1 अपॉन -1 अपॉन p, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो गाइस सम ऑफ जीरोस मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मालूम है। सो आपको इसके लिए क्या फॉर्मूला चाहिए होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। सो सम ऑफ जीरोस ऑफ द प्रोडक्ट की वैल्यू यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, अल्फा बीटा, ठीक है यार। इट मीन्स -1 अपॉन p, ठीक है। ये आपको गिवन है, सो हमने यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स x² प्लस px माइनस 1 अपॉन p। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो गाइज इस तरीके से आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो अच्छे से समझ लीजिए। ये थी आपकी केस स्टडी 1 का सॉल्यूशन। सो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आपके 2 सॉल्यूशन किए गए हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, अभी आगे भी क्वेश्चन में यूज आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ मूव करते हैं गाइज। चलिए ये थी आपकी केस स्टडी 1। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। सो दीज आर द सॉल्यूशन आल्सो यू कैन वॉच। केस स्टडी 2, एन आसन इज ए बॉडी पोस्चर। जो हम देख रहे हैं ये आसन को दिखाया है, बॉडी पोस्चर अलग अलग इनके। Originally and still a general term for a sitting meditation pose and later extended in a Hatha yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding recycling and standing, inverted, twisting and balancing poses. In the figure one can observe that poses can be related to representation of quadratic polynomial, means ये भी poses है ये भी आपके quadratic polynomial से ही related है, represent करते हैं। सो आइए ये जो pose है ये किसको show करता है गाइज, आपका ये जो shape है ये कैसी है, parabolic shape है आपकी। So shape of the poses shown is spiral, no, ellipse, no, linear, no, parabola, yes, okay. Now the graph of parabola opens downward if 4 ऑप्शन है, a less than 0, a greater than 0। So guys इसके लिए ध्यान रखना, अगर आपका a greater than 0 होगा, ठीक है, a greater than, a की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो वो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। एंड अगर a की वैल्यू लेस देन मीन्स आपकी 0 से क्या होगी, छोटी होगी, लेस देन होगी, तो पैराबोलिक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। आप एक्सिस पर भी देख सकते हैं नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज होती है, एंड अपवर्ड ओपन होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर के साइड में कैसी वैल्यूज होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं
द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेस देन होगी, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. Now in the graph how many zeros are there for the polynomial? So guys अगर हम x के लिए माने, ठीक है, ऑब्वियसली पैराबोला है तो टू पॉइंट्स पर कट करेगा, सो पॉलिनोमियल x के लिए आपका जो पॉइंट्स है वो क्या होंगे, 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है 1 और 2. ये पैराबोला किस पे कट कर रहा है, 1 और 2. तो यानी कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, 2 होंगे. और नॉर्मली भी आप जानते हैं जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होते हैं, 2 होते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी जब चैप्टर कराया था उसी में बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होते हैं, 3 होते हैं. ठीक है, तो ये तो आप आंसर आंख बंद करके दे सकते हैं. ऊपर आपको बताया है कि जो डायग्राम ऊपर पॉजेस दिए हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, 2 होंगे. ना कौन कौन से होंगे भाई, -2 होगा और 4 होगा. एक्स पे देख सकते हैं कहाँ का कट करता है, -2 और 4 होगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्लियर है. नाउ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं तो ये तो हमें सॉल्व ही करना होगा. सो गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पैराबोला होगा, डाउनवर्ड्स के लिए लेस देन 0 होगा, बट ग्रेटर देन के लिए अपवर्ड्स, ग्रेटर देन 0 इट मीन्स पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा. ठीक है, 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, -2,4 होंगे. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके हमें फैक्टर करने हैं. ठीक है, तो हम 4√3 2√3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 8 3 24. तो 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं गाइज आपका 8 आ जाए. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 3 24 होते हैं, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, 8x - 3x लिख लेंगे. ठीक है, 5x को क्या लिख लिया, 8x - 3x. तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया. आप देख सकते हैं 4x हमने कॉमन ले लिया तो √3x + 2 रह गया, यहाँ से -√3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर √3x + 2 रह जाएगा. √3x + 2 आपने बाहर कॉमन ले लिया तो 4x - √3 आपका रह जाएगा. दैट मीन्स ये दोनों फैक्टर हो गए. जब हम इसको 0 को इक्वल पुट करेंगे तो √3/4 आएगा, जब हम इसको 0 को इक्वल पुट करेंगे तो -2/√3 आएगा. सो दीज आर 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, सो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. राइट, सो ये आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का आंसर हो गया. इस तरीके से ये आपकी केस स्टडी 2 भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है. वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए ये समझ आ गया, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं. आपको अदर वीडियोज भी केस स्टडी की बहुत जल्दी प्रोवाइड की जाएगी. ब्लॉग्स आप देख सकते हैं, आप चैनल पर अबाउट में जाकर लिंक से देख सकते हैं. ब्लॉग्स में या फिर कम्युनिटी पे भी मैंने आपको ब्लॉग्स का लिंक अपलोड किया है जहां से आप गाइस हिस्ट्री के, साइंस के, इंग्लिश के एमसीक्यूज, मैथ्स के एमसीक्यूज सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं. टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सो ये था आपका केस स्टडी 2. नाउ केस स्टडी 3 की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पर हमें एक बास्केटबॉल दिया है, एक सॉकर दिया है. तो ये क्या है, स्पेरिकल बॉल के उस साथ खेलते हैं. इवन दो एन एथलेट ड्रिबल्स द बॉल्स इन बोथ स्पोर्ट्स, ए बास्केटबॉल प्लेयर जो होता है, बास्केटबॉल प्लेयर यूजेस हिज हैंड्स एंड सॉकर बॉल प्लेयर्स यूजेस हिज feet. ठीक है, तो soccer ball is played outdoors on a large field and basketball is played indoor on a court made out of wood. The projectile of soccer ball and basketball are in the form of parabola representing quadratic polynomial. So यहाँ पे भी जो पैराबोला ये शेप दिख रहे हैं ना गाइज, ये कैसे शेप है आपकी पैराबोला की. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपका, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रिप्रेजेंट कर रही है. राइट, नाउ नेक्स्ट चलते हैं. द शेप ऑफ ए पाथ ट्रेस्ड शॉन इज, ये कह रहा है कि जो पाथ है ट्रेस किया गया है ये कैसा है पाथ, ये पैराबोला है. अब जैसे कि आपने केस स्टडी 2 में स्टडी किया था, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड. तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये हमारा पॉइंट आगे भी यूज होगा. अपवर्ड मतलब कि जो ए की वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी ऊपर के साइड. तो ऊपर के साइड एक्स एक्सिस से ऊपर के साइड सभी वैल्यू एक्स और वाई एक्सिस में क्या होती है, पॉजिटिव होती है. ऊपर की साइड ओपन हो रहा है तो ए ग्रेटर देन 0 होगा. डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो नीचे वैल्यूज कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो ए लेस देन 0 होता है. तो यहाँ पर आपका ए ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर. ठीक है, नाउ
गाइज आपको ग्राफ अलग से दे दिया। नाउ फ्रेंड्स, आपको ये नहीं देखना कि ये जो आपका पैराबोला है क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करता है, हमें यहाँ पर किससे देखना है, ग्राफ को ऑब्जर्व करना है एंड अपना आंसर देना है। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन में लिखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड गिव द आंसर। सो यहाँ पर हमारा जो ये पैराबोला, एक पैराबोला ये दो इस टाइप से कर्व जा रहा है आपको, तो एक्स एक्सिस पर कितने बार कट करता है, 1 2 3। ठीक है, 3 टाइम्स कट करता है। सो क्वेश्चन दिया है इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, कितने जीरोस हैं, 1 2 3। ठीक है, तो 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। द 3 जीरोस इन द अबव शोन फिगर आर, कौन कौन से हैं वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक तो ये -3 दिख रहा है हमें, एक ये -1 नजर आ रहा है, एक हमें 2 नजर आ रहा है। दैट मीन्स जो 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है वो कौन कौन से हैं, -3 है, -1 है और 2 है, राइट। सो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ये तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। इट मीन्स ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, -3 -1 और 2। ई भी नहीं होगा क्योंकि आपका ये जो है ये क्या है, गलत है, तो ये ऑप्शन सी। ठीक है, ये -3 -1 ये नंबरिंग गलत हो रखी है। ठीक है, तो आप इसे राइट कर लेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है -3 -1 -2, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ गाइज मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एक्सपेंशन ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका हमें क्या बताना है, इसका एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये जो अबव क्वेश्चन है ये इस वाले ग्राफ के लिए बात कर रहा है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, सो हम इसका रिप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे गाइज, आपको 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मालूम है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला मालूम है, तो आइए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ अपने। सो जैसे कि केस स्टडी 3 का अभी हमने आंसर रीड आउट किया था, फर्स्ट शेप पैराबोला को रिप्रेजेंट करती थी, एक ग्रेटर देन 0 था क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला ओपन हो रहा है, 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल थे, -3 -1 -2। तो अब हमें क्या पूछा है, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फंक्शन आपको अच्छे से मालूम है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। कभी भी ये साइन लर्निंग में प्रॉब्लम आए तो ध्यान रखना, x³ से पहले प्लस, तो प्लस माइनस, तो इस टाइप से साइन चलता है। सबसे पहले तीनों का इंडिविजुअली सम, उसके बाद दो का प्रोडक्शन में सम, उसके बाद तीनों का प्रोडक्ट। तो इस तरीके से फॉर्मूला होता है, पहले x³ फिर x स्क्वायर फिर x और फिर कोई भी वैल्यू नहीं, यानी कि x की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। सो अल्फा बीटा गामा की हमने वैल्यू पुट की -3 -1 प्लस माइनस माइनस ही हो गया +2। यहाँ पर वैल्यू पुट की -3 इंटू -1 इंटू 2 एंड गामा अल्फा की 2 इंटू -3। ठीक है, यहाँ पे भी हमने इंटू एक्स है गाइज, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक्स का साइन है, -3 इंटू -1 इंटू 2। सो गाइज यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो -4 प्लस 2 कितना हो गया, -2 एंड माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो 2x प्लस 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने जब सॉल्व किया तो -5 एंड प्लस -5x, यहाँ से क्या आता है आपका +6, तो -6 हो गया। इट मीन्स x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। सो दिस इज द फंक्शन एंड यहाँ से देखेंगे x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी सी डी ये चारों फंक्शंस आपके ऑप्शन रॉन्ग होंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सो गाइज ऑप्शन बी पे आपको सॉरी ऑप्शन ए पे आपको क्लिक करना है, बिकॉज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एंड गाइज इस तरीके से ये जो आपकी केस स्टडी है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है पॉलिनोमियल चैप्टर्स की, तीनों केस स्टडी है। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सके। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार मीन्स आपने देखा होगा केस स्टडी क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस ईयर भी आएंगे। मैथ्स का सैम्पल पेपर रिलीज हो गया है CBSE की साइड से, सो गाइज उसमें भी केस स्टडी क्वेश्चन आए हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप अदर चैप्टर्स के भी जो केस स्टडी क्वेश्चंस हैं वो चैनल पर क्लास 10 मैथ्स MCQ क्वेश्चंस में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन्स भी अवेलेबल है, केस स्टडी के क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, एंड कम्युनिटी पर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी MCQ क्वेश्चंस देख सकते हैं। princyeducation.blogspot.com से गाइज आप लोग अदर चैप्टर के जो PDF फाइल हैं MCQ क्वेश्चंस की वो भी देख सकते हैं, वो सभी आपको चैनल पर मिल जाएगा, अबाउट में भी मिल जाएगा एंड कम्युनिटी पर भी मिल जाएगा। सो इसलिए देखना मत भूलिएगा।
अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मीन्स जैसे आप टर्म 1 का एग्ज़ाम 40 आउट ऑफ 40 का होगा, यूनिट टेस्ट भी होंगे 10 मार्क्स के, तो आप 50 आउट ऑफ 50 वहाँ से स्कोर कर सकोगे, 10 मार्क्स इंटरनल एंड 40 मार्क्स एक्सटर्नल। सो इसलिए आपको अच्छे से स्टडी करना होगा। बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, सभी के लिए हेल्पफुल हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।